उधर बड़े वाले। और तू दिन भर देखे तो है तूने टीवी? अभी मम्मी आई हुई है, मम्मी से बात कर ले। यस। अब ये जो यस से स्वयं, यस्य का मतलब जिस भगवान के, कृष्ण कर्मण मतलब समस्त कर्मों का, अभाव मतलब अभाव हो जाने पर, स्वयं मतलब अपने आप, स्वभाव वाप्ति यानी स्वभाव से प्राप्ति हो गई, तस्में मतलब उस, संज्ञान रूपान अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा मतलब परमात्मा के लिए, नमः अस्तु मतलब नमस्कार। फिर ये विद्यासागर जी ने इनको उसका पद्यानु रूपाण हिंदी में बताया, हिंदी में, जिस जिस जीवन में पूर्ण रूप से सब कर्मों का विलय हुआ है, जिस जीवन में पूर्ण रूप से सब कर्मों का विलय हुआ, उस समय पर सहज रूप से स्वभाव रवि का उदय हुआ, जिसने पूर्ण पावन परिमल ज्ञान रूप को वर्ण किया, बार बार बस उस परमात्मा को इस मन ने नमन की। वो परमात्मा को नमन कर रहे हैं। तो इसमें आगे इसकी विवेचना हो रही है। इष्टोपदेश क्या है? तो इष्टोपदेश जो है ये, क्यों कंप्यूटर चला तूने, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया? चल। बहुत जिद्दी लड़का है। अब अपन इसका विवेचना पढ़ते हैं। इष्टोपदेश के बारे में है ये। इष्टोपदेश में 51 छंद है, जिसमें आध्यात्म तत्व का वर्णन किया गया है। किसी भी ग्रंथ या लेखन व पठन पाठन के पूर्व मंगलाचरण करने की प्राचीन काल से पूर्वाचार्य द्वारा एक परंपरा रही है। मंगलाचरण करना ग्रंथ लेखन या पठन पाठन की प्रारंभिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का यह परंपरा का निर्वाह करना अर्वाचीन आचार्यों का और वर्तमान लेखकों या पाठकों का परम कर्तव्य होता है। अतः ग्रंथ की रचना से पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी में मंगलाचरण करते हैं और परमात्मा को नमन किया है। कैसे परमात्मा को नमन किया है? जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति की है, उस सम्यक ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमन किया है। वो जो परमात्मा जिन्होंने खुद ही अपने स्वभाव में आ गए, वो स्वयं ही सारे कर्मों का नाश कर दिया और अपने स्वभाव में आ गए सच्चे, ऐसे परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। इस कारिका के प्रथम चरण में यस्य स्वयं स्वभाविकता का अर्थ ध्यान देने योग्य है। इसमें स्वयं एक शब्द विशेष ध्यान देने योग्य, केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा पद को जिन्होंने स्वयं प्राप्त किया, अतः साधना के पद पर चलकर स्वयं श्रम करके साध्य को प्राप्त किया है, स्वयं में परमात्मा पद को उद्घाटित किया है। यानी आप ऐसे हैं जिन्होंने खुद स्वयं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद ही आगे बढ़े। यानी इसमें स्वयं में परमात्मा पद को उद्घाटित किया है। इस प्रसंग में शिष्यों की एक जिज्ञासा होती है कि आत्मा को स्वयं ही सम्यक तो केवल ज्ञान आदि अष्ट गुणों की अभिव्यक्ति रूप स्वभाव की प्राप्ति किस उपाय से होती है, तथा स्वयं ही स्वरूप की प्राप्ति और सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। दृष्टांत के बिना उक्त कथन समझ में नहीं आता। इसीलिए इस विषय को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत बताइए, कि कोई एग्जाम्पल देके बताइए कि किस तरीके से आपने अपने आत्मा का खुद ही उपाय क्या मिलेगा कि आपको सम्यक केवल ज्ञान मिल जाएगा। तो आत्मा तीन तरीके की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अनादि काल से यह आत्मा स्वयं के द्वारा अर्जित कर्मों के प्रभाव से शरीर और आत्मा के प्रति एकत्व बुद्धि को पुष्ट करता आया है। शरीर आत्मा को एक ही मानता है, वैसे बुद्धि शुरू से चली आ रही है। शुरू से ये पक्की बुद्धि है अपनी, अपन कितना भी बोल ले शरीर आत्मा अलग अलग है, लेकिन अपन शरीर आत्मा को एक ही मानते हुए आ रहे हैं। इस एकत्व बुद्धि के कारण संसार प्राणी शारीरिक स्तर पर जीवन जीता है, तो हमेशा अपन शरीर के स्तर पर जीवन जीते हैं। शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करने में तत्पर रहता है, हमेशा शरीर की आवश्यकता को पूरी करने में लगा रहता है।
शरीर के संबंध है, बेटा बेटी, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी, ये किसके संबंध है? शरीर के संबंध है। उसी को ही, उसी में पूर्ति में लगा रहता है कि सब मुझे ये खाने को चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तो किसको लग रही है ठंडी? किसको लग रही है? शरीर को लग रही है। गर्मी किसको लग रही है? शरीर को। तो शरीर की आवश्यकता है वो, जिसको पूरी करने में लगा रहता है। यही कारण है कि संसारी प्राणी अनेक प्रकार की भौतिक सामग्री व भौतिक संपदाओं के पीछे दौड़ता रहता है। तो वो भौतिक सामग्री के पीछे ही भागता है और भौतिक संपदाओं के पीछे दौड़ता रहता है। जो भी भौतिक चीजें मिलती है ना, उसी के पीछे भागता रहेगा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो उसके पीछे भागता रहेगा। और लक्ष्य ही वही बनाता है कि मेरे को ओडी चाहिए। वो लक्ष्य ओडी का बना के लेके बैठा है, तो उसको क्या करना है? फिर वो भागेगा ही, बस वो दौड़ता रहेगा भौतिक संपदाओं के पीछे। इसके फलस्वरूप चतुर्गति परिभ्रमण करता रहता है। लेकिन जब गुरु उपदेश से शरीर और आत्म तत्व के प्रति भेद ज्ञान जागृत होता है, शरीर और आत्मा का पृथक पृथक वास्तविक परिचय प्राप्त होता है, फलतः वह बहिर आत्मा से अंतरात्मा बन जाता है। तो पहले बहिर आत्मा होती है, फिर बाद में अंतरात्मा कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि शरीर आत्मा को अलग अलग मानने लगता है। अंतरात्मा आंतरिक आत्म तत्व के प्रति गाढ़ श्रद्धान करता चला जाता है। अब वह भौतिक संपदा नहीं, किंतु आध्यात्मिक संपदा के पीछे दौड़ने लगता है। अब वो आध्यात्मिक संपदा के पीछे भागने लग गया। पहले भौतिक संपदा के पीछे भाग रहा था, अब वो अध्यात्म के पीछे भाग रहा है। अब उसका दौड़ अलग दूसरी डायरेक्शन में हो गई। पहले उस डायरेक्शन में भाग रहा था कि मुझे ओडी चाहिए, मुझे ओडी चाहिए। अब उसे चाहिए कि मुझे पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, गुणस्थान बढ़ाना है, मेरे को प्रतिमा ज्यादा लेनी है, मैं पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा हूं, तीसरी प्रतिमा हूं, तो वो उस तरफ भाग रहा है। अब दौड़ उस दूसरी तरफ होगी। अब उसकी दौड़ उस तरफ चल गई कि मुझे अपने बढ़ाना है अपना लेवल, कि अपन को और ज्यादा मेरे परिणाम शांत रहे, मैं शांत रह सकूं, मेरे को ये गुस्सा नहीं करना है, मेरे को समता बनाए रखनी है। तो वो अपने को समता की कीमत ज्यादा बोल रहा है कि मेरे को ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि मेरी समता नष्ट हो जाए, तो मेरे को काम ही नहीं करना। जिस पहले इसलिए भाग रहा है कि मुझे वो काम करना है जिसमें पैसा ज्यादा मिले, अब उसमें वो काम कर रहा है जिसमें शांति ज्यादा मिले, वही काम करेगा, बाकी काम करेगा ही नहीं। वो वो उसका चीज ही बदल गई। तो आध्यात्मिक संपदा के पीछे दौड़ने लगता है। आत्म विभव क्या है ये समझने का प्रयास करता है। वह अपने जीवन में परमात्मा बनने के प्रयास करता है। इसके लिए हमेशा परमात्मा का ध्यान करता है। परमात्मा शब्द परम और आत्मा इन दो शब्दों से मिलकर बना है। परम का मतलब श्रेष्ठ या उत्कृष्ट, और आत्म का अर्थ होता है चेतन तत्व। अर्थात जिसका चेतन तत्व कर्मों के प्रभाव से रहित उत्कृष्ट शुद्ध स्वाभाविक केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा कहलाता है। वो फिर परमात्मा कहलाता है। इन तीनों में परमात्मा हे तत्व है, अंतरात्मा उपाय स्वरूप है, उपेय तत्व, और परमात्मा उपादेय तत्व है। छह डाला कार ने तृतीय डाल में उक्त कथन किया। तो छह डाला जो है ना, जो कि दौलत राम ने लिखा है, तो उसमें यही बात लिखी है तीसरी ढाल में। भाई रातम ना है ये जानित जी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो निध आनंद पूजे। आचार्य पूतपद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ की पूर्ण उत्कृष्ट और श्रेष्ठ केवल ज्ञान से युक्त परमात्मा रूपी इष्ट को नमस्कार किया। उसमें जो परमात्मा उसी को नमस्कार किया। वैसे देखा जाए तो एक इंद्रिय से लेकर संसार की सभी अवस्थाओं में रहने वाले जीव का स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। सव्वे शुद्धा शुद्धाणया। फिर अपन द्रव्य संग्रह ग्रंथ में शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से भी कहा गया कि सभी जीव शुद्ध होते हैं। अपन द्रव्य संग्रह का भी अपन पढ़े हैं, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि सब निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय दृष्टि से सभी जीव शुद्ध है। सभी जीव ज्ञान स्वभावी है, लेकिन वर्तमान में संसारी जीवों का ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के प्रभाव से आच्छादित है और मोहनी कर्म के प्रभाव से मलिन है। फिर भी सिद्ध तो जैसा पुरुषार्थ करे तो हम भी सिद्ध समशुद्ध केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, परमानंद का लाभ ले सकते हैं। तो अपने पास ये फायदा हो जाएगा कि अगर अपन मोहनी कर्म से अगर हट जाए और उसके लिए पुरुषार्थ करें तो अपन परमात्मा का लाभ ले सकते हैं, परमानंद का आनंद ले सकते हैं। आज भी हम वैभाविक प्रणाली में रहकर स्वाभाविक प्रणाली का श्रद्धान तो कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उसकी अनुभूति संभव नहीं है। जैसे दरिद्र होकर हम सेठ साहूकार बनने का श्रद्धान तो कर सकते हैं, परंतु सेठ साहूकारी अवस्था का अनुभव तो नहीं कर सकते। जैसे कोई आदमी गरीब है
तो सेठ साहूकारी की अवस्था का अनुभव तो नहीं कर पाएगा, उसको श्रद्धान कर लेगा कि मुझे सेठ बनना है, मुझे सेठ बनना है, श्रद्धान तो उसका वो है, और उसको अनुभव तो नहीं होगा। क्योंकि जिसके पास दरिद्र अवस्था एक कौड़ी भी नहीं हो, अथवा जो दरिद्र अवस्था में एक कौड़ी का अधिपति भी नहीं हो, वो करोड़पति तक जो बनने का अनुभव कैसे करेगा? ये कैसे संभव? संभव नहीं है। यह तो 3 काल में भी संभव नहीं है। हाँ, करोड़पति बनने का विश्वास किया जा सकता है। उसी प्रकार हम भी अपने ज्ञान को समीचीन ज्ञान में परिवर्तित करके उसको केवल ज्ञान के रूप में अनुभूतित कर सकते हैं। ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि हमारा ज्ञान भी केवल ज्ञान रूप स्वरूप परमात्मा पद में स्थित हो। इसी भावना से या मंगलाचरण में संज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमन किया गया। तो हम ऐसे श्रद्धा कर रहे हैं कि ऐसा केवल ज्ञान, हमको केवल ज्ञान तो अनुभव आएगा नहीं, लेकिन केवल ज्ञान पे विश्वास किया जा सकता है, केवल ज्ञान है, तो उनको नमस्कार कर रहे हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व इष्ट देवता का स्मरण करना एक शिष्टाचार माना गया है। इष्ट देवता का स्मरण हमारे जीवन में पाप को या कलुषता को नष्ट कर पुण्य को या पवित्रता को प्रदान करता है। साथ ही इष्ट देव का स्मरण किसी भी कार्य के सानंद संपन्नता में कारण होता है। उक्त समस्त हेतुओं को ध्यान रखते हुए मंगलाचरण किया गया है। अतः इस ग्रंथ में मंगल स्वरूप प्रथम कारिका प्रस्तुत की गई है। इष्टोपदेश ग्रंथ इस मंगलमय कारिका में स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति होती है, इस विषय में चर्चा की गई है। इसे समझने के लिए शिष्यों की ओर से दृष्टांत अपेक्षा निवेदित थी। उसका निवेदन को ध्यान रखते हुए आचार्य भगवान आगे इस विषय को स्पष्ट करते हैं। अब आगे उसके बारे में बता रहे हैं कि कोई दृष्टांत दो, आप समझाओ क्या है। तो फिर आचार्य वापस बोल रहे हैं, ये दूसरी कणिका है कि स्वयं स्वाभाविक इस पद को सुनकर शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई कि स्वयं ही स्वभाव की उपलब्धि किस उपाय से हो सकती है। इसको सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत नहीं पाया गया था। बिना दृष्टांत को कैसे ठीक माना जाता? अतः शिष्य की जिज्ञासा को समाधान करने के लिए अभी अगला अगला गाथा आती है दूसरे नंबर की। अब इसको सुन लेते हैं। बात मनो प्यात्मता मता, यानी योग्योपादान योगेन, यानी योग्य उत्पाद उपादान के मिलने से दृष्टता, यानी जैसे स्वर्ण में पाषाण की स्वर्णता मता, यानी स्वर्ण रूपी रूपता मानी गई है, इसी तरीके से द्रव्यादि स्वादि संपतो, यानी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि कारण रूप सामग्री मिल जाने पर आत्म न अपी, यानी संसारी आत्मा को भी आत्मता में शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना जाता है। स्वर्ण बने पाषाण स्वर्ण का, स्वर्णकार का हाथ रहा, अनल मिलन से जली मलिनता, समुचित साधन साथ रहा। योग्य द्रव्य हो, योग्य क्षेत्र हो, योग्य भाव के योग्य मिले, आत्म परमात्म बनता है, भव भव का संयोग तले। इसकी विवेचना करते हैं। प्रथम मंगलाचरण वाली करिका में कल आपने सुना था, सर्वप्रथम आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने परमात्मा को नमन किया। ये परमात्मा कैसा है? सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है। ये परमात्मा अवस्था कैसे प्राप्त हुई? संपूर्ण रत्नत्रय के द्वारा प्राप्त हुई। और किसके द्वारा प्राप्त की गई? स्वयं के रत्नत्रय द्वारा स्वयं को प्राप्त हुई। रत्नत्रय द्वारा ऐसा क्या हुआ? रत्नत्रय द्वारा संपूर्ण कर्मों का अभाव हुआ। संपूर्ण द्रव्य एवं भाव कर्मों का अभाव होने पर स्वयं स्वतंत्र परमात्मा पद को प्राप्त हुआ। ये है। ये कैसे हुआ? तो रत्नत्रय के द्वारा हुआ। ये जब रत्नत्रय ध्यान करोगे तो आपका संपूर्ण कर्म का नाश हो जाएगा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। स्वयं के द्वारा स्वयं में परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे हो जा सकती है, इस विषय को समझने के लिए द्वितीय करिका में दृष्टांत दिया गया है। योग्य अर्थात किसी भी अभिष्ट कार्य के उत्पादन में जब सक्षम उपादान कारण मिलता है तथा योग्य निमित्त का सहयोग होता है, तब अभिष्ट कार्य उत्पन्न होता है। कोई भी काम करना हो
तो जब तक उपादान कारण नहीं मिलेगा वो काम हो नहीं सकता। जैसे आपको फर्नीचर बनाना है तो आपको खाती चाहिए, लकड़ी चाहिए, ये चाहिए, तभी तो फर्नीचर बनेगा। तो जब तक उपादान आपका मिलेगा नहीं, निमित्त नहीं मिलेगा, अब काम नहीं हो सकता। तो लकड़ी भी चाहिए तो आपको उपादान भी चाहिए, तो कारीगर भी निमित्त भी चाहिए, तब जाके बनेगा ना, ऐसे थोड़ी बनेगा। आपको मटका बनाना है तो मटका बनाने के लिए मिट्टी भी चाहिए तो कुम्हार भी चाहिए। जब मिट्टी और कुम्हार दोनों मिलेंगे अभिष्ट कार्य तभी हो पाएगा। तो उदाहरण के लिए जैसे योग्य उपादान स्वरूप स्वर्ण पाषाण अर्थात जिसमें स्वर्ण रूप परिणमन की योग्यता पाई जाती है, उसके मिलने पर ही स्वर्ण प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ण सोने के पाषाण है तो उसमें उसमें योग्यता है तभी तो उसमें से सोना निकलेगा। अब हर किसी में से, हर किसी पत्थर में से सोना तो नहीं निकलेगा। जो सोने का पाषाण होता है, स्वर्ण पाषाण, उसी से सोना निकलता है। तो वो जगह तो अपन को वो मिलेगी तभी तो आगे उसमें सोना, उसमें योग्यता होगी, परिणमन की योग्यता होगी, तभी तो स्वर्ण प्राप्त होगा। सामान्य पाषाण में स्वर्ण रूप परिणमन की क्षमता नहीं होती है, इसमें स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना ही कोशिश कर लो, कितना ही उसको गला दो, कितना ही जला दो, सोना तो नहीं निकलेगा उसमें। सोने वाले में से सोना निकलेगा। उसी प्रकार योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भावों की संपूर्णता होने पर संसारी भव्य आत्मा स्वयं अपनी आत्म साधना से निश्चल निर्विकल्प समाधि में अथवा आगम भाषा के अनुसार शुक्ल ध्यान में तल्लीन होता हुआ परमात्मा केवल अवस्था को प्राप्त। तो जो ऐसी सब चीजें साथ मिलती है तो फिर आप शुक्ल ध्यान करके परमात्मा सत्य को प्राप्त कर लेते हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं समय सार नामक महाग्रंथ में इस प्रसंग को स्पष्ट करते हुए कुछ गाथाओं की रचना की गई। तो उसमें कुछ गाथाएं हैं, 136 नंबर की और 137 नंबर की गाथाएं। तो नान्नमयो भावो नान्नमयो चेव जायदे भावो जम्मा तमहा निन्सी सवे भावा तू नान्मय अन्ना नमया भाव अन्नान्यो चेव जायदे भावो तम्मा सवे भावा अन्नान्यमया अन्नानिशी अन्नानिश निश। अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी जीव सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानी जीव के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं, क्योंकि ज्ञान में भाव से ज्ञान में भाव ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अज्ञान में भाव से अज्ञान में भाव ही उत्पन्न होता है। अतः अज्ञानी जीव के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। तो कन्यामया भाव दो जायते कुंडलादयो भावा अयमया भाव दो जय जायते जू कड़ी आदि। जैसे सोने की सुल्ली से कुंडल आदि आभूषण बनते हैं और लोहे के टुकड़े से कड़ा आदि बनते हैं। तो अगर लोहे की सिल्ली लोगे तो लोहे के आपके में चीजें बनेगी, लोहे के कड़े बनेंगे, और सोने के सिल्ली लोगे तो सोने के आभूषण बनेंगे। जो बोने पर चावल बबूल, बोने पर आम और गेहूं बोने पर चना आ जाए ये संभव नहीं है। ऐसे तो नहीं जो बोओगे और चावल निकल जाएगा, तब बबूल से आम निकल जाएगा, कभी भी नहीं होगा, कभी संभव ही नहीं है। फिर भी एकांत से उपादान कारण से सदृश कार्य संपन्न होता है, ऐसा भी एकांत नहीं है कि आपके पास उपादान है तो वो वैसा हो जाए। कि आपके पास जरूरी तो नहीं कि आप आम के बीज बो तो आम उगे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। पर बबूल के बोने से आम तो नहीं उगेगा, ये तो पक्की बात है। आपके पास उपादान उपादान तो चाहिए ना, उसमें क्षमता तो होनी पड़ेगी ना। आम का बीज है तब उपादान होगा, फिर उसको निमित्त मिलेगा, फिर निमित्त मिलने से उसको अच्छा पानी मिलेगी, अच्छी खाद मिलेगी, तो हो सकता है आम का पेड़ उग जाए। उसमें संभावना बहुत कम है। आप जितने आम के बीज बोते हो सारे के सारे आम तो कन्वर्ट हो जाएंगे। आप आम के बीज बोते ही आम निकलेगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। लेकिन आम से बबूल के बीज बोने से आम निकलेगा, ये तो संभव ही नहीं है ना, कोई नहीं सकता। परंतु इतना तो निश्चित है, उपादान कारण मिलने पर ही कार्य होता है। जैसे किसी ने खेत में मूंग का बीज के रूप में बोया, बीज अंकुरित हुआ, पौधा आया, बेल फल गई, 4 माह उपरांत फलियां आने लगी, फिर फलियां सूखने लगी। सोचा फसल निकाल लेना चाहिए अन्यथा खराब हो जाएगा। फसल को निकाल दिया, तैयार कर बोरी में भर दिया, दुकान तक पहुंचा दी, कोई खरीद कर घर ले गया। घर में नई मूंग आ गई है, अतः उसके दाल बनाने की सोचा, दाल बन गई। भोजन के समय दाल का सेवन किया। अचानक बीच में कट की आवाज आई, अचानक जैसे दाल के अंदर से कट की आवाज आई, खाई दाल लेते। सोचा पत्थर तो नहीं, देखा कि पत्थर तो नहीं है, देखा तो वो मूंग निकला जो सीजा ही नहीं, क्योंकि वह ठर्रा मूंग था। जैसे मूंग के अंदर ठर्रे मूंग आते हैं, वो सीजता नहीं है। आते आते बहुत बार आते हैं। आते होंगे ना ठर्रा मूंग, तो ठर्रा मूंग होता है। तो सब कुछ हुआ उसमें, आपने खेती करी, वो करी, दुकान से खरीद के लाए, घर में आके आपने दाल बना ली,
पर वो दाल जैसे मुंह में डाली, आपको कट की आवाज आई, क्योंकि वो ठर्रा मूंग था, एकदम से पत्थर की तरह लगा, जिसमें कुछ ऐसी वर्गनाएं एकत्रित हो गई कि वो कभी सीज नहीं सकता, वो कभी भी नहीं सीज सकता, कितना ही कुकर में सिजा लो। कहने का तात्पर्य है कि सीजने वाला मूंग से सीजने वाला मूंग उत्पन्न होता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्या आपने बोया क्या था? मूंग बोया था, सीजने वाला ही मूंग बोया था, पर वो हमेशा उगे, ये कोई एकांत नहीं है। जरूर तो नहीं वही वाला मूंग आए, ठर्रा ठर्रा मूंग भी आ सकता है, किंतु नहीं सीजने वाला ठर्रा मूंग भी उत्पन्न हो जाता है। ये तो निश्चित है कि मूंग तभी उत्पन्न होगा जब मूंग का बीज बोने से ही होगा। जब मूंग का बीज बोओगे तभी मूंग आएगा, चने या गेहूं के बीज के बोने से नहीं। उसी प्रकार चैतन्य भाव की उत्पत्ति पौद्गलिक भावों से नहीं हो सकती। तो चैतन्य भाव की उत्पत्ति पौद्गलिक भावों से नहीं हो सकती, और पौद्गलिक भावों की उत्पत्ति चैतन्य परिणामों से नहीं हो सकती। चेतना रूप परिणमन चेतन तत्व से ही उत्पन्न होते हैं, और पौद्गलिक परिणाम पुद्गल तत्व के परिणमन से उत्पन्न होते हैं। चेतन जब होगा तभी चैतन्य तत्व आएगा, पौद्गल से पुद्गल ही होगा, और चेतन से चेतन ही होगा, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बनेगा, सोने से स्वर्ण में आभूषण बनेंगे, और लोहे से लोहे की सामग्री बनेगी। इसका अर्थ है कि योग्य उपादान मिलने से योग्य कार्य की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भव्य संसारी आत्मा में ही परमात्मा तत्व प्रकट होता है। अभव्य जीव तो ठर्रा मूंग के समान होता है। जो भव्य नहीं है वो कभी भी परमात्मा तत्व नहीं बनेगा, वो ठर्रा मूंग की तरह हो गया, वो कितनी कोशिश कर ले वो परमात्मा नहीं बन सकता। उक्त कथन योग्य उपादान कारण की विवेक्षा से किया गया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं उक्त करिका में उपादान के साथ साथ निमित्त की भी चर्चा की गई। उन्होंने करिका में द्रव्यादि स्वाति संपदो आत्मन अपि आत्मता अमता, इन दो चरणों में निमित्त परक कथन स्पष्ट किया है, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति में मात्र उपादान कारण सक्षम नहीं होता है, तथा उपादान के बिना मात्र निमित्त कारण भी सक्षम नहीं होता है। किंतु उपादान और निमित्त दोनों कारणों की उपस्थिति होने पर कार्य निष्पादित होता है। यानी उपादान भी होना चाहिए, निमित्त भी होना चाहिए, तब कार्य होगा। आचार्य संबंधबद्ध स्वामी ने वैद स्वयंभू सूत्र में सुपार्श्वनाथ महिमा की स्तुति करते हुए लिखा है, अलंग शक्ति भवति व्यतित्यम हेतु दव्या विस्कृत्या कार्यलिंगा, अर्थात किसी भी कार्य के होने में अंतरंग और बाह्य दोनों कारणों का होना आवश्यक। अंतर कारण भी होता है, बाह्य कारण, दोनों मिलेंगे तभी कार्य होगा। अंतरंग अर्थात उपादान बोलते हैं, और बाह्य अर्थात निमित्त। जब अंतर कारण है उपादान, उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से ही मिट्टी का घड़ा बनेगा, सोना है तो सोना तो होना पड़ेगा ना, तो अंतर कारण हो गया। बाह्य कारण निमित्त। अब मिट्टी का घड़ा बनने के लिए आपको चकला भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए, ये भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब मिलेगा, तो वो बाह्य कारण होगा, उसको निमित्त बोलेंगे। इन दोनों कारणों से उत्पन्न होने वाले कार्य की ज्ञापक भव्यत्वता को कोई टाल नहीं सकता। भगवान पूज्य वासु पूज्य स्वामी की स्तुति करते हुए भी उन्होंने इसी सिद्धांत का स्पष्टीकरण वासु पूज्य भगवान के लिए भी यही बोला है, हे भगवान, आपके मत में घटपट आदि कार्यों में यह जो बाह्य और आभ्यंतर कारणों की समग्रता है वह द्रव्यगत स्वभाव है। इसके अतिरिक्त कार्य निष्पादन की अन्य कोई दूसरी विधि नहीं होती। जैसे खान से निकला स्वर्ण प्रस्थान तभी शुद्ध स्वर्ण बनता है, जबकि स्वर्ण बनने की योग्यता एवं बनाने योग्य उपादान व निमित्त कारणों का संयोग मिलता है। स्वर्ण प्रस्थान स्वयं उपादान कारण है, और उसको शुद्ध करने के लिए अथवा स्वर्ण प्रस्थान की मलिनता दूर करने के लिए स्वर्ण कांड एवं अग्नि आदि सहायक कारण होते हैं। पहले तो कोई ना कोई सोनार चाहिए, अग्नि चाहिए, फिर सोने के पाषाण को गलाएगा, फिर सोना निकलेगा। तो सोना का जो पाषाण हो गया वो तो उपादान हो गया, और जो स्वर्णकार हो गया, और जो अग्नि हो गई, और ये सब चीजें ये निमित्त, ये बाह्य निमित्त कारण, हो गए। ये निमित्त कहलाए। तो उपादान और निमित्त दोनों मिलेंगे तब वो कार्य संपन्न होगा। अकेले उपादान से भी कुछ नहीं हो सकता, अकेले निमित्त से भी कुछ नहीं हो सकता, दोनों चीजें मिलने पे काम होता है। दोनों मिलना पड़ेगा। हाँ, सबसे मेन चीज है उसकी इच्छा। वो सुनार की इच्छा होगी काम करने के लिए तब काम होगा। अगर वो काम करने के सोचेगा नहीं तो काम ही नहीं होगा। सब कुछ है, सोना भी है, सोने का पाषाण भी है, अग्नि भी है, सब कुछ है, पर साहब मेरी इच्छा नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई। इच्छा होगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा निमित्त है, सारी कहानी वहीं से चालू होती है।
हाँ अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है उसी से काम चालू होगा। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। सब आंखें भी दी है भगवान ने, पांव भी दिए हैं, सब दिए हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते क्योंकि इच्छा नहीं है। क्या करें, इच्छा होगी तभी तो जाओगे। अब मंदिर होगा तभी तो जाओगे। मंदिर तो है, कुछ है, लेकिन इच्छा नहीं है, नहीं जा रहे। तो होता है ये। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इच्छा शक्ति मजबूत हो। सबसे बड़ा निमित्त है, उससे बड़ा कोई निमित्त कोई है ही नहीं। वो निमित्त नहीं मिलेगा कुछ नहीं हो सकता, कितना ही उपादान मिल जाए। आपकी आत्मा तो उपादान, आपका आत्मा में शक्ति है कि वो भगवान बच सकता है, लेकिन उस आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए आप में अंदर भी तो इच्छा होनी पड़ेगी कि मेरे को परमात्मा बनना है, तभी तो आप करोगे कोशिश। तो परमात्मा बनने की सोचोगे ही नहीं, आप बहिरात्मा में रहोगे तो बहिरात्मा ही रहोगे, फिर अंतरात्मा बनोगे, फिर परमात्मा बनोगे। आप बहिरात्मा में खुश हो तो फिर बात ही खत्म है। तो बिना स्वर्ण कान के कभी भी शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार संसारी भव्य आत्मा भी परमात्मा तभी बन सकता है जबकि उसे सुयोग्य द्रव्य अर्थात कुलीन मनुष्य भाव, योग्य क्षेत्र यानी कर्म भूमि, योग्य काल मतलब दुष्मा सुषमा काल, और योग्य भाव मतलब श्रेणी मुक्ति प्राप्ति योग्य छपक श्रेणी, यथाकाल चारित्र, शुद्ध उपयोग, निर्विकल्प समाधि एवं शुक्ल ध्यान, स्वरूप भाव या परिणामों की प्राप्ति होती है। अब ये सब चीजें मिलेगी तब आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा। ये सारी चीजें चाहिए आपको। अच्छा द्रव्य चाहिए, अच्छा क्षेत्र चाहिए, अच्छा काल चाहिए, अच्छा भाव चाहिए। काल कौन सा होना चाहिए? चतुर्थ काल। तो काल भी अभी अभी पंचम काल चल रहा है, तो चतुर्थ काल भी नहीं है। आपके भाव, आपके द्रव्य कुछ भी नहीं। अभी आपकी प्रॉब्लम यही है, आपके पास सिर्फ अभी आपको सिर्फ आपके पास रास्ता है, मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है। सुरद्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सभी निमित्त कारण है, और संसारी भव्य आत्मा उपादान कारण है। जो भव्य आत्मा है वो उपादान है, बाकी द्रव्य क्षेत्र काल सब निमित्त है। 5 लब्धियों में से तेसना लब्धि अर्थात गुरु का उपदेश आदि भी परम आवश्यक सहयोगी कारण है। जब गुरु की तेसना मिलेगी, प्रवचन मिलेगा, तब आपको वो भाव बनेंगे कि चलो मैं आज इस मार्ग में आगे बढ़ू। अगर तेसना नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होने वाला। मगर महाराज जी का प्रवचन सुनने ही नहीं जाते, बात ही खत्म होगी। तो वो क्या तेष्णा ही नहीं मिली, बात ही खत्म होगी, वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं उसमें, या वहां जाके नींद निकाल लेंगे। तो महाराज जी के प्रवचन नींद निकालोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तेष्णा लब्धि वो जरूर। मनुष्य भाव, ब्रज, वृषभ, नाराज, सहनन, चतुर्थ काल आदि ये सभी निमित्त कारण है। दोनों कारण से मिलने पर ही मुक्ति स्वयं परम शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। जैसा कि आचार्य पूतपाद स्वामी ने स्वयं प्रथम कारिका में ही स्वयं स्वभाव वाप्ति एवं अभावे कृष्ण कर्म ने इन दोनों पदों के द्वारा उपादान एवं निमित्त कारणों की चर्चा की है। स्वयं में स्वभाव की प्राप्ति होना यह वाक्य उपादान कारण की ओर संकेत करता है, और संपूर्ण कर्मों का अभाव होना यह वाक्य निमित्त कारण की ओर संकेत करता है। दो चीजें हो गई। एक चीज हो गई उपादान। उपादान क्या है? कि आत्मा स्वयं अपने स्वभाव में जा रही है, तो ये उपादान हो गई। और सारे कर्म नष्ट हो रहे हैं, ये निमित्त हो गया। जब आपके सारे कर्म नष्ट हो गए, ये निमित्त कहलाएगा। फिर भी प्रश्न होता है कि संपूर्ण कर्मों का अभाव कैसे होता है? श्रवण निर्जरा के द्वारा होता है, और श्रवण निर्जरा किसके द्वारा होती है? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र लिखा है, तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा संवर और निर्जरा होती है। और एक सूत्र और लिखा है, सगुप्ति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र। ये संवर और निर्जरा गुप्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय व चारित्र के द्वारा होती है। ये सब निमित्त कारण है। ये सब चीजें मिलेगी आपको जब आप 5 गुप्ति तो ये 3 गुप्ति, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा और 22 परिचय जय, तो इसके द्वारा ही और चारित्र के द्वारा ही आप ये निमित्त कहलाते हैं। ये सारे निमित्त मिलेंगे तब आपकी संवर निर्जरा होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य के निष्पादन में उपादान एवं निमित्त की मित्रता आवश्यक होती है। जैसे यद्यपि लोक में प्रसिद्ध है कि किसान भी कहता है कि मैंने खेती बोई, परंतु विचार कीजिए यदि इस बात को कोई बैल सुनेगा तो बेचारे के हृदय पे क्या बीतेगा। को बैल ने जब खोदा तभी तो हुआ। बैल किसी उसने खून पसीना एक कर डाला, पर तनिक भी श्रेय नहीं दिया गया। ये किसान अपने अहंकार में अंधा हो गया है, किसी दूसरे की मेहनत को मेहनत ही नहीं समझता। इस प्रकार विचार करता हुआ बैल लूट जाए तो क्या होगा? किसान का सारा अहंकार पानी की तरह बह जाएगा।
आखिर उस बेल की सुलह करनी पड़ेगी। किसान को कहना पड़ेगा, अच्छा भाई बिगड़ मत, क्षमा कर, गलती हो गई, इस कार्य में आधा साझा तेरा स्वीकार कर, चल उठ। इस प्रकार आगे हल से, कुएं से, रहट से, पानी से, मिट्टी से और बीज से सुलह करते करते किसान को पता चल जाएगा कि उसकी खेती में कितना काम किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान ने खेती की, इसमें मात्र किसान का नहीं किंतु हल का, बेल का, रहट का, कुएं का, पानी और मिट्टी सभी ने सहयोग का हिस्सा है। परंतु इसमें से अन्न उत्पन्न करने में सबसे अधिक सहयोग वास्तव में किसान का ही। तो सबसे मेन काम तो किसान का ही है, बाकी ने सहयोग किया है। खेती का काम एक का नहीं, सबका है। किसान की ज्ञान शक्ति का काम केवल मैं अन्न उत्पाद करूं इतना ही रहता है। कितना कि मैं, उसके मन में विचार आया कि मैं अन्न का उत्पादन करूं, मैं खेती करूं, इतना उसका ज्ञान शक्ति है। लेकिन उसके शरीर से जो कार्य का सहयोग करता, जो अब शरीर पहले से दिमाग में सोचा कि मेरे को खेती करनी है, फिर उससे शरीर ने जो कार्य का सहयोग रहता है वह उसके उस विकल्प को साकार रूप देता है। फिर भी कार्य कारण की व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो किसान से लेकर मिट्टी, पानी, हल, बेल आदि सभी फसल उत्पादन में निमित्त कारण ही है। खेती होने में या फसल पैदा होने में उपादान तो बीज है। जब बीज होगी तभी तो खेती होगी। तो उपादान क्या, बीज है, बाकी सारे निमित्त है। इस प्रकार यह है कि बीज बोए बिना इन सभी निमित्त कारणों से फसल नहीं आ सकती। और दूसरी बात यह भी निश्चित हो गई, बीज तो है, परंतु सहायक कारणों में से एक भी कम हो जाए तो फसल पैदा नहीं हो सकती। अब इसमें से एक पानी नहीं दोनों मिले, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, बीज भी चाहिए तो निमित्त भी चाहिए, तो उपादान भी चाहिए। उपादान तो हो गया बीज, और निमित्त हो गए आपके ये सारे, फल हो गया, किसान हो गया, उसकी हल हल खेती के पानी वानी सब चीजें आ गई, मिट्टी हो गई, सब जा गई। किसी भी कार्य में निमित्त कारणों की भी अपनी एक सीमा होती है जिसको वही कर सकता है। जैसे हल का कार्य हल ही कर सकता है, बेल का कार्य बेल ही कर सकता है, बेल का कार्य हल और हल का कार्य बेल नहीं कर सकता। उपादान कारण की भी सीमा होती है। जैसे बीज का कार्य मिट्टी और मिट्टी का कार्य बीज नहीं कर सकता, किसान का कार्य बीज नहीं कर सकता और बीज का कार्य किसान नहीं कर सकता। अतः उक्त दोनों कारणों की अपेक्षा उपादान एवं निमित्त दोनों दृष्टि अपने अपने स्थान पर सत्य है। जैन दर्शन अनेकांत स्वरूप है, इसको एकांत दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। अनेकांत दर्शन को अनेकांत दृष्टि या स्वादवाद शैली से ही समझा जा सकता। जैन दर्शन में कारण कार्य व्यवस्था का समुचित कथन किया गया है। इसमें किसी एक निमित्त कारण को जितना महत्व दिया जाता है उतना दूसरे उपादान कारण को भी महत्व दिया जाता है। दोनों को बराबर महत्व देते हैं जैन में, उपादान निमित्त दोनों को महत्व देते हैं। अंतिम निष्कर्ष रूप यही है, कह सकते हैं किसी भी कार्य में उत्पत्ति में उपादान और निमित्त दोनों कारणों की सम्मति अनिवार्य होती है। चूंकि उक्त प्रथम श्लोक में उपादान की मुख्यता से शंका समाधान संबंधी कथन किया गया है और उपादान की दृष्टि से दूसरे श्लोक में स्वर्ण पाषाण का दृष्टांत देकर इस विषय को स्पष्ट किया गया है। अब इसके आगे का सूत्र आता है, तीसरे नंबर का सूत्र, तो उसके बारे में शुरू कर रहे हैं। इस कथन को सुनकर शिष्य कहता है, हे भगवान, यदि सुयोग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री मिलते मात्र से परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती तो फिर व्रत समिति आदि का पालन करना निष्फल हो जाएगा। अतः व्रत का पालन करने हेतु व्यर्थ ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। अभी अभी अपने को मिल नहीं रहा, अभी आपका क्या चतुर्थ काल है नहीं, तो शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा। उसी प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य आगे का श्लोक कहते हैं। ये आगे का श्लोक आता है। व्रत ही पदम दैव न व्रतैर्वत नारकम्। प्रतिपाल हेतु और महान। अब इसका आगे का सूत्र आ रहा है कि व्रते मतलब व्रतों के द्वारा, देवम पदम मतलब देव पद पाना, वरम मतलब अच्छा है, किंतु वत मतलब खेद है, अव्रते मतलब अव्रतों के द्वारा, नारकम मतलब नारक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है। क्योंकि छाया तपस्थियो यानी छाया और धूप में स्थित व्यक्ति के समान पति पाले तो यानी प्रतीक्षारत पुरुषों में बड़ा भारी अंतर है। कोई आदमी छाया में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, वेट कर रहा है, तो उनमें काफी अंतर है कि नहीं है। एक धूप में वेट कर रहे हो, एक छाया में वेट कर रहे हो, तो वो बता रहे हैं छाया दोनों वाला प्रतीक्षारत। छाया वाला तो
हाँ सया वाला तो खुशी से करेगा, धूप वाला गुस्से में करेगा। तो गुस्से में करेगा, तो वैसे ही है। तो अब व्रत पालन में और अव्रत पालन में यही फर्क है। अब व्रत का पालन करो, तो व्रत पालन अब अपन इसको कल लेते हैं, बाकी का अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के वाणी के ज्ञान ज्ञान ते से संतो सोचे कालो, मस्त गवाणी मस्तक करे मस्तक धरे सदा दे दो। हे हे जिनवाणी जिनवाणी बाती बाती भोजन भोजन रे रे, जो जो तेरा तेरा सन्नाम सन्नाम रे रे, तो दिखावे पावे तुझे। जो तुझे। धन्य माता कीजिए। अब ये वाली मैं पीडीएफ व्हाट्सएप कर देता हूँ, इसको अब पढ़ना चालू करो, क्योंकि ये मैंने अच्छी वाली ढूंढ ली। वो कल वाली तो क्या बिल्कुल क्लियर थी नहीं, बिल्कुल ही पढ़ में नहीं आ रही हाँ, थी। समझ में नहीं आ रहा था, ये इसमें अच्छा से समझ में आया। इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा, वही तो फिर मैंने कहा दूसरी ढूंढी, फिर मैंने कहा चलो तो समझ में तो आए क्या लिखा हुआ है उसमें, तो बहुत ही टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहे थे। तो इसको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो इसको हाँ हाँ इसको अच्छे से, ये क्या है कि इष्टोपदेश बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत बहुत छोटा सा ग्रंथ है। अपन छोटे छोटे ग्रंथ ले रहे हैं, बड़े नहीं ले रहे हैं। छोटे छोटे में क्या है कि हाँ, चीजें छोटा ही समझ है। में आती जाएगी। तो उपादान निमित्त वगैरह में कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा, क्या होता है। हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताते हैं, लेकिन सारे हम्म। ग्रंथ मिले हुए एक ही बात बताते हैं, तो वो हाँ बात हाँ जल्दी